प्यारे बच्चों, आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें हम लोग ये संभावना कर सकते हैं कि भाई इन टॉपिक से हमारे न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा आ सकते हैं, या इससे डेरिवेशन ज़्यादा आ सकते हैं, या इस टॉपिक से थ्योरी ज़्यादा आ सकती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। हम लोग चर्चा करेंगे कि किन टॉपिक्स को अगर हम लोग कर लें लास्ट समय पर तो हम लोगों की संभावना ज़्यादा बन जाती है कि हम लोग ज़्यादा मार्क्स अच्छे से लेकर आ सकते हैं। चलिएगा देखते हैं वीडियो में। देखेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैंने दो पेपर्स को स्टडी किया और भी पेपर्स को स्टडी किया, तो मैंने देखा कि जो हमारा थ्योरी का जो रेशो रहा है, ये जो हमारा थ्योरी का रेशो है बच्चों, ये देखेंगे हम लोग। थ्योरी जो हमारी आई है पेपर में 2024 में, वो आई है 22 मार्क्स, और डेरिवेशंस जो हमारे रहे हैं बच्चों वो रहे हैं 16 मार्क्स के, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जो हम लोग देख पा रहे हैं वो कितने मार्क्स का रहा है, 32। ऐसे ही हम लोग देख पा रहे हैं कि 2023 में जो पेपर ने पूछा, यहां पर थ्योरी जो आई हमारी आई 24 मार्क्स की, और डेरिवेशन हमने देखा कि 18 नंबर के यहाँ पे डेरिवेशंस पूछे गए, और न्यूमेरिकल पोर्शन जो रहा 28 का रहा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पेपर जो पूछ रहा है वो सबसे ज्यादा जो मार्क्स आ रहा है वो किस पे आ रहा है, न्यूमेरिकल्स पे आ रहा है। तो हम लोगों को बनता है कि भाई किस टॉपिक को हम अच्छे से प्रिपेयर करें जहां से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की संभावना बन सकती है। तो बच्चों देख सकते हैं मैंने कुछ टॉपिक्स हैं जो तैयार किए हैं। हो सकता है पेपर में ज्यादा से संभावना इन्हीं टॉपिक से बने, तो बच्चों लास्ट समय पर आप इन्हें अवश्य ही रिवाइज कर लें और इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, जरूर तैयार करके जाएं। देखते हैं टॉपिक। मैं चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स बता रहा हूं जिन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवीजन करना ही करना है। जैसे पहला टॉपिक है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ को आप अच्छे से पढ़िएगा। गॉस लॉ पे डेरिवेशन भी बन सकता है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों के चांस हैं इस टॉपिक से बनने के। डेरिवेशन में भी ज्यादा चांस रहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी पैरेलल प्लेट शीट से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं बच्चों, जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती थी, और 2 पैरेलल प्लेट से हम लोग सॉल्व करते थे तो आती थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वाले डेरिवेशन को आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो गॉस लॉ से डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों के चांस बनेंगे। इस चैप्टर में अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जो बन सकता है वो हमारा डेरिवेशन बन सकता है। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमारे लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा। जबकि मैं इसी में एक टॉपिक की बात कर रहा हूं जिसे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस टॉपिक से बच्चों हम लोगों की थ्योरी बन सकती है। अब थ्योरी में आप सोच रहे होंगे कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे पूछ लेता है डाइपोल की स्टेबिलिटी, अनस्टेबल कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी कब कितनी होगी, कितने एंगल पे क्या वैल्यू होगी, इसको हम लोग कर सकते हैं तैयार। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में बच्चों सबसे ज्यादा जो मैंने प्रेफरेंस दिया है वो दिया मैंने टॉपिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटर तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे कैपेसिटर से हमें डेरिवेशन मिल सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, प्लस न्यूमेरिकल तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर से पेपर के अंदर कोई ना कोई डेरिवेशन या न्यूमेरिकल निश्चित देखने को मिलेगा। तो हमें ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे टॉपिक्स जो है हमारे लिए, दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर भी पिछली सालों में मैंने देखा कि न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा गया है। जैसे कि ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, इस पे चार्ज दे रखा है +2q 3q, इसकी इस कॉम्बिनेशन की इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर हमसे पूछे तो ये टॉपिक हमारे लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 2 मार्क्स में निश्चित ही कोई ना कोई न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। तो बच्चों इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से तैयार करें। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इक्वल पोटेंशियल सरफेस पर निश्चित हमारे लिए कोई ना कोई न्यूमेरिकल निश्चित बनेगा। चलेगा, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो टॉपिक हैं वो काफी अच्छे टॉपिक्स हैं। जिसमें मैं सबसे पहले बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब थ्योरी में क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डिपेंडेंस है, जैसे बच्चों हम लोग पढ़ते थे VD इज इक्वल टू EE टॉय अपॉन m। इस रिलेशन पर हम लोग जितने थ्योरी के क्वेश्चंस देखते हैं कि फील्ड हाफ कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या चेंज आते हैं, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है बच्चों सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सेल से कोई ना कोई न्यूमेरिकल हमें निश्चित मिलेगा, सेल कॉम्बिनेशन को हमें निश्चित पढ़ के जाना है।
और देख रहे हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से डेरिवेशन है ही नहीं, आप लोग जानते हैं कि क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, तो स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि कौन सा लॉ किस बात पे डिपेंड कर रहा है, कंजर्वेशन चार्ज पे डिपेंड कर रहा है या एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, जबकि इससे जो न्यूमेरिकल के चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ पे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ के जाएं। मान लीजिएगा कि किरचॉफ्स लॉ में ऐसा न्यूमेरिकल आया जिसका लास्ट में हम लोग आंसर नहीं दे पाए, लेकिन अगर हमें साइन कन्वेंशन टर्मिनोलॉजी पता है बच्चों, तो हम लोग कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग में निश्चित ही मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ एग्जामिनर निश्चित ही देगा, तो इसीलिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अच्छे से पढ़ के जाएं। व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से प्रूफ कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, तो ये जरूर तैयार करके हमें जाना है। किरचॉफ्स लॉ निश्चित हमें पढ़ के ही जाना है पेपर के अंदर। चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैटर एंड मैग्नेटिज्म। इस टॉपिक से यूं तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लास्ट समय में हमें किन टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से कर लेना है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो एक टॉपिक आता है हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। तो आप लोग देखते होंगे 2 पैरेलल वायर्स या 3 पैरेलल वायर्स के बीच में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो बच्चों इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, यह थियोरेटिकल अप्रोच पूछी जा सकती है। कई बार इसमें पाथ वाला भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है, बताओ पाथ क्या होगा। तो इस टॉपिक को भी हम लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है हमारा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, आप लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, कन्वर्ज करते हैं, एमीटर में और वोल्ट मीटर में। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर के टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहें आप लोग। जो हमारी प्रॉपर्टी हैं 3 टाइप्स के जो मटेरियल्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरा, डाया और फेरा, और जिसमें कि हम ससेप्टिबिलिटी, परमिलिविटी के ग्राफ्स और रिलेशंस को भी याद करके जा सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करें, तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टोटल ज्यादा टॉपिक नहीं है, हमारे पास 2 और 3 टॉपिक्स हैं। उनमें भी अगर हम लोग ज्यादा संभावना की बात करें तो हमारे पास पहला टॉपिक है बच्चों फैराडे लॉ, और जो दूसरे टॉपिक की बात करें तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से तैयार करें। म्यूचुअल इंडक्शन से हमारा न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, निश्चित ही इस चैप्टर से आपको पेपर में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने सबसे पहले जो लिखा है, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें अच्छे से तैयार करना है। सीरीज एलसीआर सर्किट, जो कि केवल फेजर मेथड बेस पर ही हमें सॉल्व करना है, और बच्चों इसका डेरिवेशन हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन इस पर जो बनता है वो क्या बनेगा, कोई ना कोई न्यूमेरिकल बनेगा। बात समझेंगे? न्यूमेरिकल में भी हो सकता है रेजोनेंस की कंडीशन से न्यूमेरिकल पूछा जाए, हो सकता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, हो सकता है नेट रेजिस्टेंस पूछा जाए, इंपीडेंस पूछी जाए। तो बच्चों एलसीआर रेजोनेंस को हमें निश्चित ही अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला टॉपिक है हमारा पावर इन एसी सर्किट, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, और ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन भी विद प्रिंसिपल या डायग्राम के साथ पूछ लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के पेपर के लिए। तो ये हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो चैप्टर है, जो हमें बहुत ज्यादा स्कोर भी देगा और हमारे लिए बहुत खास भी चैप्टर बन जाता है, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और ध्यान देंगे बच्चों। ये जो हमारा टॉपिक है, हम लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं 9, जिसको हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। अब लोग जानते हैं बहुत बड़ी यूनिट थी। अब रे ऑप्टिक्स जो है हमारी बच्चों, इस रे ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे तो हमें, जो मैंने सबसे ज्यादा रखा है, इस टॉपिक को तो आप तैयार करके ही जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। यूं तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं तो निश्चित ही किसी ना किसी सेट में हमारे ये वाला जो टॉपिक है क्वेश्चन देगा ही देगा, और इस पे आएगा कोई ना कोई न्यूमेरिकल। मे बी डेरिवेशन आ जाए, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस पे न्यूमेरिकल आने के। दूसरा न्यूमेरिकल जो हमारे बनेंगे वो किससे बनेंगे, प्रिज्म प्लस
TIR, ध्यान से देखें, कुछ ऐसे डेरिवेशंस आप लोग देखते होंगे कि एक प्रिज्म बना हुआ है, लाइट रे आ रही है, इसको हमने लिक्विड में इमरेज्ड किया हुआ है, अब बताओ रे TIR करेगी, पाथ बनवा सकता है, इसके जो न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करा सकता है। तो बच्चों प्रिज्म पे जरूर कोई ना कोई न्यूमेरिकल निश्चित पूछा जाएगा। TIR हमने बात कर ली, और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डेरिवेशन के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल के लिए, वो बेटा टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यस, इसमें हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ते हैं। तो टेलीस्कोप जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, और कई बार हम लोग ये भी पढ़ेंगे, इस पे ज्यादा फोकस करना है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को हम क्यों प्रिफेयर करते हैं कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को। तो बच्चों इस टॉपिक को आप जरूर करके जाएं, निश्चित ही पेपर में कुछ ना कुछ यहां से देखने को मिल सकता है, देखने की संभावना है, ऐसी संभावना हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही आने वाला है बिल्कुल फिक्स हो गया है, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है, जरूर ये याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ज्यादा नंबर का चैप्टर नहीं है, और इस पर हम लोग दो बातें याद रखें। एक तो बेसिक जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस हैं जो मैक्सवेल ने करेक्शन किए, उनको आप लोग याद करके जाएं, और दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके जो यूज हैं, निश्चित ही पेपर में हर साल यूजेस जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग यूज जरूर याद करके जाएं, जो पूरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम है कि एक्सरे का यूज क्या है, इंफ्रारेड का यूज क्या है, विजिबल का यूज क्या है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, और इस चैप्टर में आप इतना कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर देखेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो बनेगा वेव फ्रंट के टाइप या सोर्स पूछ सकता है। यस, और उसके बाद जो हम पढ़ते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स प्रिंसिपल को जरूर पढ़ लें। न्यूमेरिकल की अगर बात करें इस चैप्टर से, तो न्यूमेरिकल आने के जो चांस रहेंगे वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन से आएंगे। यहां पर थ्योरी का भी क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरी का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हम लोगों को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उनके फ्रिंज ब्रेथ के या ब्राइटनेस या डार्क फ्रिंज की कंडीशंस पे जो बनता है कि डी को इंक्रीज कर दें, स्मॉल डी चेंज कर दें, तो बच्चों उस पर भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर है ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर में जो हमारी आइंस्टीन इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग जानते थे कि 1/2 mv² इज इक्वल टू h म्यू माइनस के h म्यू नॉट। यस, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप करके जाएं तैयार। आइंस्टीन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, दूसरा इसके जो बनने वाले ग्राफ्स होते हैं, आप लोग जानते हैं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ये ग्राफ बनते हैं, या अगर हम लोग बात करें यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, आइंस्टीन इक्वेशन को। इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि इससे कोई ना कोई थ्योरी या इक्वेशन या कोई न्यूमेरिकल विद ग्राफ आपसे पूछा जाए। आप लोग देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, या ऐसा बोल सकते हैं कि वेवलेंथ और जो हमारा वेवलेंथ और मोमेंटम है, या हम लोग कहें कि डी ब्रोगली की जो पॉस्टुलेट थी वो क्या थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ इसको भी तैयार करके जाएं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 12 से, जो कि हमारा टॉपिक है एटम से। देखेंगे टॉपिक है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, जो हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच है वो कई बार पेपर में पूछा गया है और शॉर्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक पे हम लोग देख सकते हैं। दूसरा जो हमारी बोर पॉस्टुलेट्स हैं, इस पर या तो कोई न्यूमेरिकल या डेरिवेशन कई बार एनर्जी का या रेडियस का, जो रेडियस और एनर्जी है इसका जो डेरिवेशन है वो पूछ लिया जाता है, प्रूफ करा लिया जाता है कि प्रूफ करो कि रेडियस जो है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। यस, ये ध्यान रखना है, तो इस टॉपिक को भी हम लोग निश्चित करके जाएं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से, जिसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमें बहुत ज्यादा पढ़ के जाना है। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित पूछा जा सकता है, मास डिफेक्ट से रिलेटेड। मे बी क्वेश्चन देके पूछ ले, मे बी आपसे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछ ले, तो इस पर बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है कई बार डिफरेंस पूछ लेता है
न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के अंदर। तो बच्चों इस टॉपिक को भी हम तैयार करके जा सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को अवश्य तैयार करें और ऐसे भी क्वेश्चन तैयार कर लें जो इस पे एक टॉपिक है कि हमारी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, हमारा मास डिफेक्ट पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। मास डिफेक्ट का क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जो लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा स्कोर, मैं कहूँ कि इस चैप्टर में तो मोस्टली चीज़ें जो हमने सिखाई हैं और हमारी वीडियोस में भी बताई गई हैं वो आप कोई भी चीज़ ना छोड़ें। ये चैप्टर तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं और मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, 7 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है रेक्टिफायर। मे बी रेक्टिफायर में थ्योरी आ जाए, इसकी पूरी वर्किंग पूछ ले, आउटपुट करेक्टर्स इनपुट करेक्टर्स को हमसे पूछ ले, और मे बी हो सकता है कोई हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन और डेरिवेशन दोनों आ जाए कि जैसे कोई सर्किट डायग्राम बना दे और आउटपुट सिग्नल दे रहा है और आप पहचानने के लिए कह दे कि भाई कौन सा डिवाइस है। तो रेक्टिफायर से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेस। आपको याद आ रहा होगा, मैंने पिछली वीडियोज में बताए भी थे फॉरवर्ड और रिवर्स के कैरेक्टर्स क्या हैं। आपसे सर्किट डायग्राम भी बनवा सकता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं। मे बी हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में फॉरवर्ड और रिवर्स बेस की कंडीशंस पूछ ले, तो हम पिछली वीडियो में ये बता चुके हैं कि फॉरवर्ड कैसे बनेगा, रिवर्स कैसे बनेगा। तो ये टॉपिक भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसके बेसिक पर हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे, ये भी बच्चों हम पढ़ के अगर जाते हैं तो निश्चित ही मैं ये संभावना जता रहा हूं कि आपको पेपर में कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ सभी का धन्यवाद और बने रहे, पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।